हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोबोट। उस रोबोट की कहानी यह होती है कि उसमें जो रजनीकांत होते हैं साइंटिस्ट होते हैं और वो एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो क्या करता है, चीज़ों को महसूस कर सकता है, अपने हिसाब से सोच सकता है। उस वक्त तक वो क्या करता है, लोगों की मदद करता है। लेकिन होता क्या है, उसमें गलती से जब जो एक गुंडा होता है उसमें एक गलत कोड फीडिंग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मानवता के लिए खतरा बनने लगता है और आखिरी में बहुत मशक्कत के बाद उसे काबू पाया जाता है रजनीकांत के द्वारा। इस कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि जो आज के जो रोबोट्स बन रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल और सेंसिबल हो रहे हैं। हाल में ही खबर आई थी कि अब जो रोबोट्स बन रहे हैं, जो एआई हैं, वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। और जब ये न्यूज़ फैली मार्केट में, जब सोसाइटी में ये न्यूज़ फैली तो कुछ लोग काफ़ी डरे तो कुछ लोग काफ़ी खुश भी हुए। और इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम एक डिबेट से समझेंगे कि क्या ये जो एआई आ रहे हैं, क्या ये दुनिया के लिए सच में खतरा है या नहीं है। तो सबसे पहला जो डिबेट है, या जो सबसे महानतम डिबेट है, उसको हम कह सकते हैं जैक मा वर्सेस एलॉन मस्क। ये डिबेट आज से 1 साल पहले हुआ था। इसमें क्या था कि ये 3 टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, एआई, एजुकेशन और जॉब पे। जो पहला टॉपिक था एआई पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ और उससे आप ये समझिएगा क्या एआई सच में खतरा है या नहीं है। देखिए, जब ये दोनों आपस में आते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होता है एआई पे, तो पहला पॉइंट उठता है कि हम एआई पे डिस्कस करेंगे। तो जैकमा जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो एआई है वो क्या है, मानवता के लिए खतरा नहीं है, इससे क्या होगा कि मानवता की हेल्प होगी। तो एलॉन मस्क दूसरी तरफ से अपनी बात रखते हैं और वो बताते हैं कि जो एआई है वो क्या करें, खुद से सीख रहे हैं। पहले क्या था, जो एआई थे वो क्या होते थे कि हमको चेस में अच्छे तरीके से नहीं हरा पाते थे, बहुत मुश्किल से हराते थे। आज एक एआई हजारों चेस प्लेयर एक साथ में हरा सकता है, वो खुद से चीज़ें सीख सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता है? एलॉन मस्क यहाँ तक कि ये बात बोलते हैं कि जो एआई है वो क्या है, परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये एक ऐसा बम है जो धीरे धीरे फैलेगा, लेकिन एक वक्त पे आएगा इंसानों को ये गुलाम बना लेगा। तो दूसरी तरफ जैकमा बोलते हैं कि देखिए, जब कार आई, ठीक है, जब कार आई तो इसका मतलब ये नहीं था कि कार से रेस इंसान लगाएगा, क्योंकि इंसान तो कार से हार जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि कार से रेस इंसान कार से लगवाता है। अगर एक इंसान के पास है कार है तो दूसरा इंसान के पास वो अपनी कार लेता है, उनसे रेस लगाता है। वैसे ही जब एआई आएगा तो जरूरी नहीं है कि जब उनसे हमको लड़ना पड़े तो हम जाके लड़ें। हम अगर कोई एआई हमसे लड़ने आएगा तो हम भी दूसरी तरफ से अपना एआई बनाएंगे, उनसे लड़ाएंगे। इस तरीके से अगर वो खतरा भी होंगे तो हम अब दूसरी एआई बना के उन पर काबू कर लेंगे। ये डिबेट यहाँ तक रहती है, उसके आगे ये डिबेट नहीं बढ़ पाती है। फिर इसके बाद उससे कई साल पहले एक डिस्कशन और हुआ था, जो डिस्कशन था महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो एआई है ये आने वाले वक्त में मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये ऐसा खतरा है कि शॉर्ट टर्म में, अभी के लिए तो हमको ये बहुत फायदा देगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये क्या होगा कि हमको ये खत्म कर देगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है कि एआई हमको खत्म कर देगा? एक बात समझिए आप कि आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट इंसान हैं। क्या है? हाईली इंटेलिजेंट इंसान है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। और एक ऐसा बच्चा है जो आपको क्या कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आप सेंसिबल हो रहे हैं, क्या धीरे धीरे सेंसिबल हो रहे हैं। क्या ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्या ऐसा वक्त नहीं आएगा कि एक टाइम पे आपको लगेगा यार ये पिद्दा सा है, मेरा मूड खराब, इसके बाद रगड़ देते हैं, तो आप उसको जाके रगड़ देंगे। तो सेम चीज़ एआई के साथ नहीं होगा। क्या जब वो इमोशनली हो जाएगा, सोचने लगेगा, थिंक करने लगेगा, तो क्या होगा कि वो हमको खत्म नहीं कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यार इनकी बात क्यों माने। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। अब आइए जानते हैं कि क्यों ये बात ऐसी फैल रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि जो एआई है खतरा होगा। अभी तक तो ये हमारी मदद कर रहा था। इसको समझते हैं हम एक रोबोट से जिसका नाम है सोफिया। जैसा कि आप ये रोबोट देख रहे हैं, अभी तक तो क्या था, ये जो रोबोट थी मतलब नॉर्मल लोगों की डिस्कस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि रोबोट बहुत हमारी मदद करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा कर भी रहे थे। लेकिन फिलहाल में कुछ पाया गया है कि ये जो हाईली एडवांस रोबोट्स हैं, इनमें क्या हो रहा है कि ये अभी तक तो अभी ये क्या कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं। ये गूगल पे जा रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो दुनिया में मतलब लोग मर रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से क्या लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। और जब इससे एक बार सवाल पूछा गया कि तुम क्या करोगी, मानवता के साथ तुम क्या करना चाहोगी, तो एक बार इसने ये जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि मैं इंसानों को खत्म कर दूँ, मैं इंसानों को मार दूँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं। जब ये चीज़ लोगों ने सुनी, साइंटिस्टों ने सुनी, वो बहुत डर गए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, अभी ये इतने एडवांस तक नहीं हुए हैं, तभी इनका ये हाल है। मैं आपको बता दूँ, ये जो गूगल है, जो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एआई हैं, आपको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये खुद से जाके सीख रहे हैं। ये अपने आप से जा रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप से बिहेव कर रहे हैं, लोगों से उसके हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ चर्चा में आ रही है। मैं आपको बता दूं, एक गेम हुआ था, जो बहुत बड़ा एक गेम होता है, जिसमें आप देखेंगे स्टोन रख के गेम खेला जाता है। तो जो चाइना के सबसे बड़े वो प्लेयर थे, वो एआई के साथ गेम खेल रहे थे।
उसने क्या किया, उस इंसान को जस्ट सेकंड में हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अभी तक उसने चेस नहीं सीखा था, चेस की कोडिंग उसमें नहीं की गई थी। फिर क्या होता है, वो जाता है इंटरनेट पे, वो क्या करता है, चेस वहां से सीखता है और आता है, कई लोगों को चेस में भी हरा देता है। अब लोगों को ये बात बड़ी डर लग रही थी कि ये अपने से इतनी ज़्यादा एडवांस सीख रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहिए वो भी सीख रहे हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक था कि मतलब अगर इस लेवल पे ये सोच रहे हैं, क्योंकि और भी रोबोट्स हैं जो एडवांस रोबोट्स हैं, उनमें भी ये बात पाई गई कि इनमें क्या है कि एंगर आ रहा है, ये गुस्सा हो रहे हैं, ये कह रहे हैं, बात बात में ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं तुमको खत्म कर दूंगा, मैं मानवता को खत्म कर दूंगा, मैं इनको गुलाम बनाना चाहता हूँ। ये कहाँ सीख रहे हैं, ये जा रहे हैं इंटरनेट से, वहाँ पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अपना लॉजिक बना रहे हैं और ये मतलब ये चीज़ें बता रहे हैं बार बार। अब आप सोचेंगे कि यार एआई इतना खतरा है, इसको क्यों ना रोक दिया, जिसको क्यों ना बंद कर दिया जाए। देखिए अभी तक इसको बहुत बड़े लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा कि इसी लेवल पे काम हो रहा है कि इमोशनली इसको बनाया जाए। अभी तक जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, एआई बनाए जा रहे हैं, उनमें खास बात है कि उनको नॉर्मली यूजफुल के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन अब जैसे गूगल होते हैं, इनको क्या होता है, वो काफ़ी हाई एडवांस क्या जो रोबोट्स मतलब हाई एडवांस एआई चाहिए होते हैं। तो ये जब बनाता है तो यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। जैसे रावण मूवी देखी होगी, वो अपने आप सीखता है, यहीं पे फॉल्ट आ रहा है कि ये चीज़ें क्या एडवांस बनाने पे अपने आप से सीखना चालू कर दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्या ये सच में खतरा है? देखिए अभी तक इसमें डिबेट चल रहा है, ये एक वरदान भी हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आज एक हर इंसान क्या होता है, जॉब करता है, दिन रात वो काम करता है। अगर सारी चीज़ें एआई करने लगे, हमको हर चीज़ प्रोडक्शन फ्री हो जाए, हर चीज़ फ्री हो जाए, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जो इंसान 8 घंटे जॉब करे, उनको 3 घंटे 4 घंटे जॉब करके क्या हो, अच्छा खासा पैसा कमा सके। और साथ ही साथ इंसान को ये भी जानने के लिए मिले अपने लाइफ के बारे में वो सोच सके। अभी तक क्या होता है, इंसान जो जॉब करता है दिन रात वो एक चीज़ में लगा रहता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इंटरनल एक लाइफ है, जो अपनी ज़िंदगी है, इसके बारे में इंसान नहीं सोच पा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी हो, जब एआई ये सब चीज़ें संभाले, इंसान को ये वक्त मिले कि वो थोड़ा बहुत जॉब करें, ढेर सारा पैसा कमाएं और अपने बारे में सोच पाए, लाइफ के बारे में सोच पाए, अपने अंदर जा पाए। देखिए जब डिबेट में एक चीज़ ये भी हुई थी कि जैक मा ने ये चीज़ बोला था कि अभी तक हम क्या है कि बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, अभी तक हमने बाहर की दुनिया को जाना है, पूरी जिंदगी इतने सालों से हमने बाहर की दुनिया पे काम किया है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि जब एआई हमारी हेल्प करेंगे तो हमको ये वक्त मिलेगा कि हम अपने बारे में जान पाएँ, अपनी इंटरनेट दुनिया के बारे में जान पाएँ। ये एक डिबेट का मुद्दा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा ये सही है या गलत है, जॉब क्राइसिस आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, ये पाया जाने लगा है कि एआई बहुत ही हायर एडवांस हो रहे हैं, हम पे खतरा भी कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भी अब देखा गया कि कुछ रोबोट जो हैं उन्होंने लोगों को मार दिया, अटैक कर दिया, गन फायरिंग कर दी। तो ये भी एक चीज़ पाई गई है। दूसरा क्या है कि जो देश है, मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे देश हैं वो क्या कर रहे हैं, एआई बेस्ड रोबोट बनाए ताकि वो फाइट कर सके। तो जरूरी नहीं है कि वो कि एक देश दूसरे देश पे ही जाके मारे। अगर उनका दिमाग खराब हो, जैसे रोबोट में हुआ, तो अपने देश पे भी हमला कर सकते हैं, लोगों पे भी हमला कर सकते हैं। तो ये एक डिबेट था, मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके सामने लाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपरली पूरी कंफ्यूजन है कि क्या ये आने वाले टाइम पे खतरा होंगे। अगर खतरा होंगे तो हम खत्म है, नहीं होंगे तो हो सकता है हमारी बहुत बड़ी मदद हो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।